हैं आप लोग? वेलकम टू अनदर मैथ्स की वीडियो एंड टुडे आवर टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा मुश्किल भी है बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपकी कैट्स आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। पहले कहानी सुनते हैं, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस है क्या? प्रॉफिट का मतलब होता है मुनाफा, मतलब जब आपको किसी भी चीज में गेन हो, ठीक है। और लॉस का मतलब होता है जब आपका किसी भी चीज में नुकसान, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये कहानी आती है, आपने पिछली क्लास में क्या करा था? बिल बनाया था ना। अब जब बिल बनाया तो उसमें आपने शॉपकीपर से कुछ कुछ सामान लिया, वो शॉपकीपर ने आपको किसी भी रेट पे आपको दिया। अब क्या है, ये जो शॉपकीपर था इसने ये सामान खुद तो नहीं बनाया है ना। मैंने अपनी वो पेंसिल खुद तो नहीं बनाई जो मैंने बेची है आपको, मैंने भी कहीं और से ली है, मैंने बड़े लॉट में ली है, ठीक है। तो मुझे भी उसका कोई कॉस्ट प्राइस मिला होगा। तो अब मैंने कितने में खरीदी और फिर मैंने कितने में बेची, ये सारी की सारी कहानी जो है ये आती है आपके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के उसमें। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। नाउ सपोज मेरे पास एक फ्लावर वास है, ठीक है। मैं एक गिफ्ट शॉप ओनर हूँ और ये एक फ्लावर वास मैंने आपको दिया, मेरे पास ये एक फ्लावर वास है, ठीक है। जब मैंने ये फ्लावर वास खरीदा था एज अ शॉपकीपर, ठीक है, एज अ शॉपकीपर, तो मैंने ये खरीदा था ₹84 में। मैंने कितने में खरीदा था? ₹84 में, करेक्ट। अब 84 रुपीज में खरीदा, बट अब मैं बोलती हूँ भाई मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगी, मैं लेकर आई सामान, सब कुछ लगा, और मैंने इसको बेच दिया ₹100 में। ओके, तो ये मेरी क्या है, जिस कॉस्ट पे मुझे पड़ा ये था मेरा कॉस्ट प्राइस, जिसको मैं बोलती हूँ सीपी, और जिस कॉस्ट पे मैंने उसे बेच दिया वो था मेरा सेलिंग प्राइस, जिसको मैं कहती हूँ एसपी। ओके, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, करेक्ट। तो अब आपको समझ में आ गया कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। भाई एज अ शॉपकीपर जितने में मैंने खरीदा वो मेरी कॉस्ट प्राइस हुई, और जितने में मैंने बेचा एज अ शॉपकीपर वो मेरी सेलिंग प्राइस हुई। नाउ दो केसेस बनते हैं, या तो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा सेलिंग प्राइस से, या फिर कॉस्ट प्राइस लेस होगा सेलिंग प्राइस। भाई जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा सेलिंग प्राइस, मतलब कि अब मान लो किसी, पहले तो हम ये लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस लेस है सेलिंग प्राइस से, ये वही केस है कि भाई कॉस्ट प्राइस इसमें 84 है जो कि लेस है 100 से। तो दिस इज अ केस ऑफ प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जो बड़ा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 माइनस आप 84 कर दो, उतने का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 16 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ऑलराइट, नाउ अब व्हाट इज द केस जब आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ा हो जाए? कैसे? भाई ऐसी क्या मजबूरी रही होगी शॉपकीपर की कि उसका जो है उसने कॉस्ट कम में बेचा। हुआ क्या, मान लो किसी भी आइटम में इसने ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन लॉजिस्टिक्स की वजह से हल्का सा चिप हो गया, यहाँ से हल्का सा उसमें से कुछ डिफेक्ट आ गया जो कि विजिबल मुझे तो है बट कस्टमर को इतना, मतलब कुछ कुछ कस्टमर के लिए वो नेग्लिजिबल हो सकता है अगर वो लोग उसको मान लो दूसरी तरफ रखते हैं, तो ये कस्टमर्स गेन हो गया। अब मुझे ये पड़ा था 84 रुपीज का, ठीक है, मुझे 84 रुपीज का पड़ा था, बट बिकॉज यहाँ पर एक छोटा सा डेंट आया है, ब्रेकेज है, थोड़ा सा कुछ डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट की वजह से मैंने इसे जो सेल किया वो किया ₹80 में। मैंने कम में सेल किया ना, मैंने अपनी जेब से 84 रुपीज दिए उस आइटम के लिए, बट जब मुझे वापस मिले तो मुझे सिर्फ 80 रुपीज वापस मिले। तो इस केस में दिस इज द केस ऑफ कॉस्ट प्राइस बीइंग ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, विच इज अ केस ऑफ लॉस। और लॉस क्या है? जो भी चीज बड़ी होगी, लॉस
इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आपका लॉस क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये आपका लॉस है। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो अभी फिर से हम लोग एक बार रिपीट करते हैं, हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने ये पढ़ा है कि जो शॉपकीपर था, जितने में उसने खरीदा और वो उसका कॉस्ट प्राइस है, और जितने में उसने बेचा वो उसका सेलिंग प्राइस है। जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा और सेलिंग प्राइस कम होता है, दैट इज अ केस ऑफ लॉस, और जब सेलिंग प्राइस ज्यादा कॉस्ट प्राइस कम होती है, दैट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट। करेक्ट? लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, profit is selling price minus cost price. Understood? I hope everybody has understood. Now moving ahead. ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको एक। मान लो मैं दिल्ली से लद्दाख, मैं एक सेलर हूँ, मैं एक शॉपकीपर हूँ, और मैं दिल्ली से लद्दाख में आती हूँ वुलन्स बेचने, ठीक है, जैकेट्स बेचने आती हूँ मैं। तो मैंने भी तो कहीं से खरीदे होंगे एज अ शॉपकीपर, मैंने खुद तो बनाए नहीं होंगे। ठीक है, तो मान लो एक जैकेट, वन जैकेट मुझे कॉस्ट करती है ₹500। ओके, मुझे एक जैकेट कॉस्ट करती है ₹500। अब मैं यहां से दिल्ली से लद्दाख किसी चीज में बैठ के गई होंगी, फ्लाइट में बैठ के गई होंगी, फिर मैंने बस पे किया होगा, है ना? तो मेरा जो ट्रांसपोर्ट है वो पड़ा मान लो ₹10,000। ठीक है, या मैंने ऐसे 10 जैकेट खरीदे थे जो कि 5,000 के थे, 500 ईच, और मैंने ट्रांसपोर्टेशन में 10,000 लगा दिए, या मैं 50 जैकेट लेकर गई हूं क्योंकि मैं बड़ी लो हूं, तो 50,000 ये, तो टोटल जो मेरा कॉस्ट पड़ी, टोटल कॉस्ट वो पड़ी 50,000 प्लस 10,000, 60,000। 60,000 कॉस्ट पड़ी ना। तो अब मेरा जो इफेक्टिव या एक्चुअल सीपी है वो क्या है? कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंस। कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंस, ये क्या है मेरा? ये मेरा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है। मतलब कि जैसे हमने पिछले वाला केस लिया था, पिछले वाले केस में आपने देखा था कि जो आपका शॉपकीपर है जिसके पास जिसने कुछ वो लिया है, वास लिए हैं, ठीक है, उसने क्या किया था? उसने बहुत सारी चीजें ली थी, देन ट्रांसपोर्टेशन में उसको पैसे लगे थे। उस पैसे के अलावा जो कॉस्ट है उसकी, वो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और यहां से हमारा इफेक्टिव या एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आएगा। तो भाई मान लो मुझे ये जो है 60,000 का मुझे ये पड़ा सारा का सारा 50 कोट्स मुझे 60,000 के पड़े, तो मुझे 1 कोट या 1 जैकेट कितने का पड़ा? डिवाइड बाय 50 किया आपने, 5 1 5, 5 2 10 एंड 0 0, मतलब ₹5 5 1 5 and then 5 2 हाँ। तो जो जैकेट मुझे एक्चुअली 500 की पड़ी थी, नहीं 1000 की, सॉरी 1000 की पड़ी थी, 1000 की पड़ी थी, उसका इफेक्टिव, तो कॉस्ट ऑफ 1 जैकेट इक्वल्स टू ₹1000। ठीक है, तो यहां पर इफेक्टिव सीपी या एक्चुअल सीपी इज, अब मुझे इस पे प्रॉफिट करना है, तो मेरा जो प्राइस होना चाहिए वो इससे ज्यादा होना चाहिए।
तो मेरा सेलिंग प्राइस ऑफ वन जैकेट शुड बी इक्वल टू, कुछ भी ले लो जो कि इससे बड़ा, 1500 मैंने, अब क्या है 1500 का मैंने जैकेट सेल आउट किया। इवेंचुअली मैंने देखा कि भाई मेरे जो है कुछ जैकेट्स तो 1500 में बिक गए, मेरे पास 50 जैकेट्स थे, अराउंड 30 जैकेट्स मेरे 1500 में बिक गए। अब सीजन भी ऑफ हो रहा है, मैं नेक्स्ट ईयर के लिए रख भी नहीं सकती हूँ ये सारे जैकेट्स, तो मैंने इनका रेट कम कर दिया। मैंने बोला चलो आप एक काम करो, आप इसको 1500 की जगह आप सिर्फ 1200 पे लेकर जाओ। तो क्या मैं तब भी प्रॉफिट कमा रही हूँ? मैं प्रॉफिट नहीं कमा रही, लेकिन मैं लॉस पे भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक्चुअल कॉस्ट 1200 था, तो मैंने तो 1200 में ही बेचा है। तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है। जब प्रॉफिट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस, देन दैट इज अ केस ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है ना? सो नाउ वंस यू आर डन विद दिस कंसेप्ट, मैं आगे बढ़ती हूँ कि भाई मैंने 10 जैकेट, देखो समझो इस चीज को। अब मैंने क्या किया, मैंने 30 जैकेट्स तो बेचे 1500 की कॉस्ट पे, मैंने जो 10 जैकेट्स बेचे वो बेचे 1200 की कॉस्ट पे, और मैंने बाकी के जो 10 जैकेट थे वो मैंने 1000 की कॉस्ट पे बेचे। मैंने कहा यार बस बिक जाए ताकि सामान खराब ना, ठीक है। और लोगों ने सोचा कि हाँ भाई बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है तो ले लेते हैं, 25% ऑफ मिल रहा है। ये सब हम परसेंटेज करेंगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, पर डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। सबको लग रहा है अरे 1500 की चीज थी वो तो 10,000 में मिल रही है, वाओ, ठीक है। तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या इसको ओवरऑल ट्रांजिशन पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ओवरऑल का मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट 60,000 थी तो उस पे इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये देखते हैं। भाई 30,000 का अगर कोई 30 आइटम्स अगर 1500 की अगर है तो ये 45,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 112,000, और ये हो जाएगा 10,000। इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया 7 और ये हो गया 6, ये हो गया 67,000। और मेरी जो इफेक्टिव कॉस्ट थी, जो मेरी टोटल कॉस्ट थी वो थी 60,000। अब आप मुझे बताइए, मैंने जबकि 10 जैकेट्स जो थी वो लॉस में बेची है और 10 जैकेट विदाउट लॉस विदाउट प्रॉफिट बेची है, तो क्या मुझे एज अ शॉपकीपर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? टोटल ट्रांजैक्शन पे मुझे अभी भी 7,000 का प्रॉफिट ही हुआ है। समझ गए आप लोग? तो दिस इज अ स्टोरी अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं समझ में आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोबारा से समझते हैं। डियर कैट्स, अगर बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को दोबारा से शुरू से आप स्टार्ट करके बता सकते हैं बच्चों को एक और बार, ठीक है। अदरवाइज लेट्स मूव अहेड। Okay, starting with exercise 10.1, बोल रहा है सुरेंद्र इज अ वेजिटेबल मर्चेंट, ठीक है। He helped him to complete the following table. Now उसने अनियन का कॉस्ट प्राइस था 10 एंड उसने सेल किया 13 पे, तो उसे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? इट्स अ केस ऑफ व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज लेस देन द सेलिंग प्राइस, तो वो 13 में से आप 10 माइनस करो तो 3 का प्रॉफिट हुआ है। ये टेबल आप लोग बुक में ही अपने सॉल्व करेंगे। Dear cats, please help the students to complete the table and make sure they are doing it on their own. Just see whether they are doing it correctly or not. Question number 2 से हम स्टार्ट करते हैं। Okay, question number 2 says Ayush buys an old computer for rupees 4,800 and spend
700 on its repair. So cost of computer is rupees 4,800. Correct? Now repair cost is rupees 700. तो now actual cost क्या पड़ी उसको? ये बिल्कुल वही बात है ओवरहेड एक्सपेंस वाली, जो जैसे ट्रांसपोर्टेशन आपका होता है या आपकी रिपेयर वर्क होती है या असेंबलिंग वर्क होती है, वो आपका सारा ऐड होता है ओवरहेड एक्सपेंस में। ठीक है, आपने ये ऐड किया एंड आपका आंसर आया 005 एंड 5500। ठीक है, अभी सेलिंग प्राइस क्या है? रुपीज 5,900। तो भाई सेलिंग प्राइस ज्यादा है, एज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर प्रॉफिट व्हिच इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, दैट इज 400 रुपीज 400। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? ठीक, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कैरी आउट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 oranges were bought for rupees 350 and sold at the rate of rupees 480. Find the profit or loss. So भाई 100 oranges were bought 350 rupees के और सेलिंग प्राइस जो थे वो 480 rupees था, तो इट इज अ क्लियर केस ऑफ प्रॉफिट ओनली। जस्ट टेल मी द आंसर, व्हाट विल बी द profit. Okay, next, okay, next question is Shreya bought a second hand car for rupees 80,000 and spends 5,000 on its repair and 1,000 on the transportation. ठीक है, later she sold it at a profit of 21,500. What will be the price? What price did Shreya sell the car? Simple सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ कार रुपीज 80,000 की उसने कार खरीदी। ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ रिपेयर रुपीज, उसने उसके रिपेयर पे 5,000 स्पेंड करा। देन उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे 1,000 किया, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रुपीज 1,000। ठीक है, तो एंड उसके बाद ये जो टोटल आया, टोटल इफेक्टिव कॉस्ट वो क्या आई? वो आई 86,000। ओके, रुपीज 86,000 आपकी इफेक्टिव कॉस्ट है। अब लेकिन वो बोल रहा है, वो ऑलरेडी बोल रहा है कि उसने प्रॉफिट में ही बेचा है, और प्रॉफिट में बेचा है 21,500 के प्रॉफिट में। ठीक है, प्रॉफिट याद रखना, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा, तभी सेलिंग प्राइस निकलेगा। प्रॉफिट इज रुपीज 21,500। तो अब आपसे बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ कार क्या होनी चाहिए? तो बड़ा सिंपल है भाई, इनको ऐड कर दो, 0, 0, 5, 7 एंड 1 0, मतलब 1,07,500 में उसने वो कार सेल आउट करी। सो दैट मीन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार इज 1,07,500 एंड these are the overhead expenses that were involved, इसीलिए इफेक्टिव कॉस्ट जो थी उसमें ये दोनों भी ऐड हुए हैं। ओके, नाउ अ टीवी सेट is purchased at 6,900 and sold for 6,825. Find the loss. Simply जो सेलिंग प्राइस है वो छोटा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द लॉस।
ओके, नेक्स्ट, Alka bought rice for rupees 56.25, sold it for the profit. So selling price निकालना है, क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस में आप लोग प्रॉफिट ऐड कर देंगे. लास्ट इज Ramita sold a washing machine for 9,500 at a loss of 700. सोल्ड कर रखा. अब लॉस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा, देखिए एक चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको जो चीज कराई थी प्रॉफिट और लॉस के केस में वो कुछ इस तरीके से कराई. प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना, एंड लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो जब मैं प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस में ऐड करूंगी तो मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगा, और जब मैं लॉस को सेलिंग प्राइस में ऐड करूंगी तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिलेगा. ये दो चीजें आपने याद रखनी है. तो यहाँ पे देखिए रमिता का सेलिंग प्राइस दिया हुआ और लॉस दिया हुआ, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस. करेक्ट. सो दैट्स ऑल इन प्रॉफिट एंड लॉस. इसी चैप्टर में एक और टॉपिक है आपका, दैट इज यूनिटरी मेथड. एंड एज आई सेड, यूनिटरी मेथड इज द मदर ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, उसको समझिए, जितनी जल्दी आपको वो समझ में आ जाएगा उतनी जल्दी बहुत सारी कहानियां समझ में आ जाएगी. ठीक है. Okay, unitary method आपका क्या है? Unitary method is we first find the value of one unit. This is it. We have already done unitary method a lot of times now. So unitary method में जब हम किसी भी चीज की एक की वैल्यू निकालते हैं तो वो होता है, जैसे ध्रुव bought 3 मीटर क्लॉथ for ₹270. Directly starting with exercise 10.2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. बोल रहा है ध्रुव bought 3 मीटर of cloth for ₹270. What's the cost of 7 मीटर? तो भाई सबसे पहले तो 3 मीटर of cloth ₹270 का है, तो 1 मीटर का निकालो पहले. तो 1 मीटर of cloth will be equal to ₹270 divided by 3. ओके, जितने भी नंबर्स का आपको दिया हुआ है 1 का निकालने के लिए उससे डिवाइड कर देते हैं. ऑलराइट, तो ये ₹90 हो गया. जैसे यहाँ ₹90 हुआ, बात देखिए मुझे निकालना है 7 मीटर ऑफ क्लॉथ का. सिंपल है, 90 × 7 मैंने किया, तो 630 हो जाएगा. ओके, 630 आपका आंसर आ जाएगा. सिमिलरली लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 says, Sonika purchased 15 kg of rice for ₹470.25. How much money will she pay for 25 kg? तो भाई 15 kg का कॉस्ट है, ये मैं बिल्कुल भी ढंग से नहीं लिख रही हूँ, आप लेकिन ढंग से लिखेंगे. 470.25, 470.25. ठीक है. एंड 1 kg का जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 470.25 अपॉन 15. ओके, क्या किया, डिवाइड करना है अब आपने. तो ये आ जाएगा 1 kg का 3 * 45, 47, 20 आ गया, 1 * 15, 125 नहीं. ओके, अगेन आपने किया 1 * 15, 16, 75, 5 * तो ये आया. मैंने बस डायरेक्ट किया, आप लोग करके देखना. अब आपको निकालना है 25 का, तो 25 kg के लिए 31.15 को मल्टीप्लाई कीजिए 25. सिंपल, दैट्स इट.
Train covers 120 km in 1 hour. How much distance will it cover? How much time will it take to cover distance? 600 and 960. भाई डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। कैसे डिफरेंट है? यहाँ पर आपको आवर के बारे में बात नहीं हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है उसको ही आपने इधर उधर करना है। यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है, तो भाई 120 किलोमीटर ले रहा है, 120 किलोमीटर ले रहा है 1 घंटे में, 1 आवर, ओके। और बोल रहा है 960 किलोमीटर कितने में लेगा। तो आपको सिंपली ये रखना है कि 1 किलोमीटर पहले तो कितने घंटे में जाएगा, वो जाएगा 1/120 में। थिंग्स रिमेन सेम। नाउ यहीं पे लिख दोगे 960 किलोमीटर कितने का जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/120 into 960, that can be written as 960/120। तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका 12, आपका आया है 8 से आप करेंगे इसको, अगर 12 8 96 होता है, तो ये 8 आवर्स आंसर आएगा। दैट मीन्स 960 किलोमीटर is covered in 8 hours। मैंने क्यों इसको 120 से मल्टीप्लाई किया, क्यों मैंने डायरेक्टली, देखिए बेटा आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि भाई उसको 960 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा। भाई 960 किलोमीटर की बात अगर हो रही है तो किलोमीटर को ही तो आप वेरी करोगे ना, 120 किलोमीटर का ही तो 1 किलोमीटर निकाल पाओगे, करेक्ट। नाउ सी, अच्छा कॉस्ट ऑफ 5 डजन बनाना इज इतना, कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना, तो डजन में बात हो रही है तो डजन को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है नंबर में, डजन 1 डजन का ही निकाल लीजिए और फिर मल्टीप्लाई बाय 8 कर लीजिए। नेक्स्ट इज अनिरुद्ध परचेज 2 scores ऑफ बॉल्स। स्कोर्स का मतलब होता है 20, डजन का मतलब होता है 12 एंड स्कोर का मतलब होता है 20। नाउ 2 scores ऑफ बॉल उसने खरीदे 230 में, मतलब 20 बॉल्स 230 में खरीदी, तो डिवाइड बाय 20 करोगे तो आपका 1 बॉल की कॉस्ट आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 25 you will get the answer, okay। Rest everything is same। Try out doing these questions, ठीक है। Now see, अब आपको एक एक्टिविटी करनी है एट द एंड ऑफ द क्लास। उसमें आपने क्या देखना है, आपकी जो क्लास है, आपकी मैम आपको क्लास को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी और हर शॉपकीपर के पास ये कटआउट्स होने चाहिए। उसके बाद बायर्स जो है वो पेयर में जाएंगे और अपनी एक परचेज लिस्ट बनाएंगे किसी भी 5 आइटम्स की, ठीक है। तो उसके बाद द बायर विल गो टू ईच शॉपकीपर एंड फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम इन देयर लिस्ट, ठीक है। अब इसमें जैसे कितना है, कितना कितना उसने खरीदना है, इस तरीके से कंपेयरिंग द टोटल द बायर हैव टू फाइंड आउट व्हिच शॉपकीपर इज गिविंग देम द बेस्ट डील। अब बोला है जो प्राइसेस जो इसके ऊपर लिखे हैं will be the prices written on each shopkeeper should make the cutout on the item list below with the prices, ठीक है। और जो है ये इसका कॉस्ट प्राइस है, बट इसका सेलिंग प्राइस जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं एक शॉपकीपर हूँ और आप बायर हैं और मेरे सोप पे जो लिखा हुआ है 15.50 है, ठीक है, तो 15.50 का मैंने वो सोप ना बेच के मैंने 18 रुपीज का बेचा, कोई और शॉपकीपर उसको 16 रुपीज का बेच सकता है। इस तरीके से हम लोगों को अपना अपना शॉप का आइटम्स अलग अलग रखना है एंड देन यू विल कंपेयर कि सबसे बेस्ट डील कौन सा शॉपकीपर आपको दे रहा है, ओके। सो लेट्स डू दिस एक्टिविटी। विद दिस आवर प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलरेडी ओवर, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय।